जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। नमस्ते साथियों, आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे विषय में है जो बहुत से लोग ये कहते हैं कि योग से कुछ भी नहीं होता, ये कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं होती। तो आज योग के बारे में ही कि कैसे कोई भी इंसान अपने आप को योग से कैसे ठीक रख सकता है, इसी विषय में हम आपसे परिचित करवा रहे हैं। गांव अटाली के हैं, प्रताप सिंह राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि इनको क्या तकलीफ़ थी और इन्होंने अपने आप को योग से कैसे ठीक किया। नमस्कार जी मिस्त्री जी। नमस्कार जी। आपको कुछ समय पहले यानी कितने दिन पहले थी ये प्रॉब्लम? मेरे को ये प्रॉब्लम 6 महीने पहले थी। 6 महीने पहले आपके कौन से हाथ में दिक्कत थी? ये लेफ्ट हाथ में, मैंने बाएं में। उसमें जिससे आप मतलब काम करते हो जो मिस्त्री वगैरह का? हाँ, ये लेफ्ट हाथ से करता हूँ, उसी से करते थे? बाएं हाथ से काम करता था। तो जब 6 महीने पहले अचानक मतलब ये मेरा हाथ जाम हो गया था, यानी इसमें इतना दर्द हो रहा था कि ये हाथ काम करने में असमर्थ था। रातों की नींद भी उड़ गई थी? रात को भी नींद नहीं आती थी, इतना दर्द होता था बेहिसाब। मतलब इसमें ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। काम भी छूट गया था आपका? काम तो बिल्कुल नहीं होता था, काम भी बिल्कुल छूट गया था। घर पे बैठ गए थे करीब 2-3 महीना? हाँ जी, 2-3 महीना तो बिल्कुल मैं घर पे बैठ गया था। अच्छा, फिर आपने कहाँ दिखाया? जैसे आप घूमे भी होंगे भाई, आदमी घूमता है दर्द की वजह से मैं जैसे डॉक्टरों के पास गया तो डॉक्टरों ने पहले तो मतलब दवाई वगैरह दी, नोल भैया खा लेना। मैंने खा ली वो। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार आराम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ मेरे। उसके बाद किसी ने सलाह दी, बोलो भाई नीमराने चलते हैं। मैं चलो भाई नीमराने चलते। नीमराने एक बड़ी अस्पताल, उसमें जो डॉक्टर था इसका हड्डियों वगैरह का, उसके पास गए। उसने एक्सरे किया और चेकअप वगैरह कराया। चेकअप करके एक्सरे वगैरह करवा के उसने देख के बताया, बोलो भाई ठीक है, बोलो मैं तेरे को गोली लिख देता हूँ दवाई। उसने 2 इंजेक्शन लगाए कंधे में और उसके बाद उसने दवाई लिख दी मेरे को। मैं दवाई लेके घर आ गया और मैंने दवाई ली। दवाई लेने के बाद भी मतलब कोई आराम नहीं हुआ मेरे। तो इस मतलब चिकित्सा आपने ली, कई जगह घूमे भी और इसमें करीब 15-20 हज़ार रुपये का खर्च हो ही गए होंगे? हाँ जी, बिल्कुल हो गए। और फिर भी आपको इतना आराम नहीं? बिल्कुल आराम नहीं हुआ जी। फिर कि मेरे पास मैं एक ये सरकारी अस्पताल है आयुर्वेदिक पटिकरा में। हाँ। मैं उसके पास वहाँ भी गया 2-3 बार, लेकिन वहाँ भी कोई आराम नहीं हुआ दवाइयों से। उसमें भी जैसे आयुर्वेदिक दवाई वगैरह ली? हाँ, दवाई आयुर्वेदिक दवाई देते हैं, आयुर्वेदिक है वो अस्पताल। तो उन्होंने आयुर्वेदिक की दवाइयाँ दी और वो बोले भाई जा ये ले लेना, ऐसे ठीक हो जाएगा। उसमें भी कोई आराम नहीं? कोई आराम नहीं हुआ उससे भी। तो 2-3 महीना। एक बार ऐसी परिस्थिति भी शायद आपकी आ गई थी कि मतलब जेब में खर्ची भी नहीं थी? बिल्कुल जी, मैं तो इस कंडीशन पे आ गया था कि मैं कबाड़ा का काम करने शुरू कर दिया। मेरी हालात ये यहाँ तक पहुँच गई, मैं भैया तो अब तो कबाड़े का काम ही करना पड़ेगा। बोतल वगैरह चूना आ रही है, मतलब कबाड़ी का काम करने लगे? कबाड़ी का काम शुरू कर दिया था मैंने। फिर मैंने सोचा यार इंसान क्या करता है, मतलब जब एक जेब में खर्चे नहीं तो क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना परिवार। अपना परिवार 500-700 रुपये 1000 रुपये लाते हैं घर में, उसी हिसाब से खर्चा चलता है। और जब बिल्कुल ही जीरो हो जाए तब फिर मजबूरी में क्या करे? मजबूरी में क्या करना तो पड़े, कुछ न कुछ तो। खैर उसके बाद फिर ये उसके बाद कुदरती कोई एक साथी मिल गया मेरे को, बोले यार तू क्यों परेशान हो रहा है, चल एक्सरसाइज करते हैं। हाँ। तो मेरे भी दिमाग में थी भाई यार एक्सरसाइज करेंगे चल के। और आप हमारे पास भी आए जब भी हमने कुछ बताई थी और एक्सरसाइज भी हो, ये इनसे ठीक होगा। आप कहीं भी एक्सरसाइज बताई थी, लेकिन आपके पास इतना मतलब टाइम नहीं दे पाते थे। तो गांव में ठीक है ऐसे ही कर लेंगे, ये विचार आप कुछ और ये आपका था कि तो मेरे दिमाग में भी आया। मगर भाई सही कह रहा है, एक्सरसाइज से करनी चाहिए। फिर हमने दोनों ने ये प्लान बनाया और उसके बाद हम यहाँ आने लग गए। तो एक्सरसाइज करने के बाद कितने दिन में आराम आना शुरू हो गया? एक्सरसाइज करने के बाद मेरे को 15 दिन में ये महसूस हो गया था हाँ कुछ हाथ में आराम है। उसके बाद मैं रेगुलर करने लग गया और अब मेरे को 3-4 महीने हो गए। एक अनपढ़ आदमी होते हुए जिसको मतलब कि योग के बारे में इतना ज़्यादा ना कुछ पढ़ा ना कुछ लिखा, तो उसके बावजूद आपको कैसे मतलब आप विश्वास हो गया कि भाई योग से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है अपने शरीर के लिए? देखो जैसे योग के बारे में ऐसे मेरे को मालूम है, जैसे 1-2 बार तो मैं आपके पास गया था। जैसे आपने मेरे यहाँ
वो कराया था ना ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत, जिससे मेरे को थोड़ा महसूस हुआ, क्योंकि जैसे ऐसे करने से कुछ होता है तो फिर ये तो एक्सरसाइज तो और भी ठीक है, ये मेरे दिमाग में है। फिर आपने भी कुछ रियायत दी, भाई मेरे पास आओ और भाई एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं, तब हमारे दिमाग में बैठ के वहाँ जाने से तो यहाँ ही ठीक है, यही कर लेंगे। सही बात है। हम तो चाहते हैं कि जितना बढ़िया अपने घर पे भी एक्सरसाइज करके भी आदमी ठीक हो सकता है। उसके बाद फिर मेरे तो आराम होता ही चला गया। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और कितने दिन हो गए? अब मेरे को यहाँ 4 महीने करीब हो गए आते आते। अब आपने दोनों हाथों से भी सीख लिया अपने आप को चलाना? अब तो मैं दोनों हाथों से करता हूँ आराम से, इससे भी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो मैं इससे भी कर लेता हूँ। तो मिस्त्री जी एक बार हमारे दर्शकों को वो एक्सरसाइज बताओ, जैसे एक बार स्टेप करके दिखा दो कि भाई मैंने ये किया, क्योंकि भविष्य में ऐसा कोई मान ले किसी ने देख ली हो, किसी को कोई दिक्कत हो आगे भविष्य में, तो वो अपनी ये एक्सरसाइज कर लें जिसकी वजह से वो ठीक हो जाए। वैसे ये मेन फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज ये देखो जी, धीरे 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 मैंने ऐसे हाथ को उठाया, ऐसे सबसे पहले ऐसे उठाया, धीरे 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 ऐसे उठाया और फिर ऐसे करता, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, धीरे धीरे। तो पहले मैंने ऐसे ही किया बस, धीरे धीरे। उसके बाद ये हाथ को मेरे को ऐसे मुझसे ये खुल रहा है धीरे धीरे। फिर उसके बाद मैंने ऐसे किया, धीरे धीरे ऐसे ले गया, ऐसे ले गया नो धीरे धीरे, फिर ऐसे किया हमने, फिर ऐसे घूमने लग गया ना, फिर मैं जोर जोर से करने लग गया। फिर आप वो हलन चलन वाली एक्सरसाइज उछल के भी, वैसे भी कई तरह से ऐसे भी कंधे को घुमाने लग गया और ये भी करने लग गया। पूरा कार्रवाई कर लेता। अब तो जी पूरा खुल गया शरीर मेरा। अब तो मैं काम पे जा रहा हूँ ना। अब मिस्त्री वाला नहीं तो ये ऐसे कर नहीं मारता था ना, जैसे दर्द में तो ऐसे लगती थी बस। फिर कोई देखने वाला ये कहता था मेरे को, यार ये तो सीख तड़ मिस्त्री है। तो मैं बोले भाई ठीक है, मैं तो चुपचाप सुनता रहता था। देखने वाले ये कहते यार ये तो सीख तड़ है, इसे तो करने लगती नहीं। अभी कौन से उस बीमारी से आपको ये भी फायदा हुआ है कि पहले एक हाथ काम करता था, अब दोनों करने लग गए? नहीं, दोनों से तो अब ये सीख लग गई ना मेरे को। आगे एक हाथ जाम हो गया तो दूसरे से कर लूंगा अब तो। हाँ, अपना बचाव पक्ष में। तो आप डेली यहाँ पे आधा घंटा पौन घंटा आराम से करके फिर ही जाते हो? हाँ जी। तो आपका ये नियम हो गया होगा अब तो? हाँ, नियम हो गया अब तो, मेरे को विश्वास हो गया ना। अब जो छोड़ दूंगा तो पता नहीं दोबारा प्रॉब्लम आ जाए। दोनों टाइम करना शुरू कर देना। तो गांव के और लोग भी करते हैं? हाँ, और भी करते हैं ना, वो है ना। हाँ, और भी वो मिस्त्री है हमारा। मिस्त्री है और भी इनके साथ आते हैं, इनको देख देख के। और लोगों, चाची भी आती है, ये आंटी जी भी आती है यहाँ पे, करके जाती है। तो इनका बहुत ही बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और ये बड़ी खुशी हुई ये देख के कि योग में अपने आप को ठीक करके और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं गांव के मिस्त्री। माहौल है यहाँ पर और कुदरत का बहुत ही सुंदर माहौल, यहाँ ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में बड़ी अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है और प्राणायाम वगैरह करने से बहुत ही शरीर सुदृढ़ होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।